हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट। सो आज की इस वीडियो में हम इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्री एक्टिव फेज होता है टीचिंग का, सेकंड होता है इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव फेज क्या होता है? ये सेकंड फेज होता है जिसमें इंक्लूड होता है कि किस तरह से हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्लान को, कहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराया जाए ताकि स्टूडेंट्स के सुटेबल मोड्स को लर्न कर सके, सीख सके। एज एन इंस्ट्रक्शन ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें लर्नर प्रोवाइड किया जाता है, डेलिबरेटेड डिजाइन एनवायरनमेंट क्रिएट करता जाता है जिसमें फोकस होता है, प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव होता है ताकि कुछ स्पेसिफिक डिजायरेबल चेंजेस हम बच्चे में ला पाए। एज अ टीचर, so that student interact with certain specific environmental stimuli like natural components, outdoor information from books, certain equipment like laboratory। इस तरह के environment create कर सकते हो, ठीक है। Variety of experiences that students go through with a teacher among themselves provide learning opportunity। जो variety of experiences हम स्टूडेंट को प्रोवाइड कराते हैं बच्चे के साथ, बच्चा टीचर के साथ सीखता है, एक्सपीरियंस लेता है, तो वो अपने आप में कई सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज उसके सामने आती है। एंड जितनी भी एक्टिविटीज है जो परफॉर्म की जाती है टीचर द्वारा जब टीचर क्लास में या क्लब में एंटर करती है इस इंटरेक्टिव फेज में टीचिंग के, तो जो एक्टिविटी कंसर्न की जाती है प्रेजेंटेशन के दौरान, किस तरह से डिलीवर करना है कंटेंट क्लास में, तो टीचर प्रोवाइड कराती है प्यूपिल को वर्बल स्टिमुलेशन कई तरह से, लाइक एक्सप्लेन करती है, क्वेश्चंस पूछती है, लिसन करती है स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को, गाइडेंस प्रोवाइड कराती है, इस तरह से। अब कुछ एक्टिविटीज जो सजेस्ट की जाती है इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में, लाइक साइजिंग ऑफ द क्लास। मीन्स क्लास के जब टीचर एंटर करती है पहले तो टीचर को ये ध्यान में रखना है साइज के क्लास के, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं, उसका जो कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट हर बच्चे से होना चाहिए, हर बच्चे पर होनी चाहिए नजर की, ताकि हर बच्चे को फील होए कि उस पर टीचर का ध्यान है, फोकस है, तभी वो एक्टिवली पढ़ेगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स भी फील करेंगे कि टीचर की पर्सनैलिटी को स्टेज पे लेकर टीचर को देखेंगे कि हाँ ये टीचर हमारे को ध्यान दे रही है, ठीक है, वैलिड मैनर में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सपोज किया जा रहा है कि होना चाहिए क्लास में एक गुड टीचर का, वो होगा। तो टीचर किस तरह की अपीयर होगी? एफिशिएंट एंड इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। ये टीचर का ध्यान हर बच्चे पे है, ऐसा नहीं कि लिमिटेड स्टूडेंट से ही वो क्वेश्चन पूछ रही है, उन्हीं पर ध्यान दे रही है, उन्हीं पर फोकस करे, बाकी क्लास में बच्चे क्या करे टीचर को कुछ पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल आके साइज अप करती है क्लास को। नेक्स्ट, नोइंग द लर्नर्स के बारे में जानती है। अब क्लास को साइज कर लिया, देन टीचर एफर्ट्स लगाएगी कि बच्चों के जो न्यू कमर्स है, न्यू स्टूडेंट्स है, न्यू जो भी बच्चे हैं उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करे कि कितना बच्चों को पता है, उनकी एबिलिटी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, एटीट्यूड, एकेडमिक बैकग्राउंड, ये सब के बारे में टीचर गेन करेगी नॉलेज। तो लाइक कुछ क्वेश्चंस पूछेगी बच्चों से ताकि बच्चे आंसर करेंगे। दो तरह की एक्टिविटीज वगैरह करेगी, लाइक इनिटेशन, रिस्पॉन्स कौन दे रहा है, कौन अच्छे से आंसर कर रहा है, कौन इंटरेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है जब भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, कितने स्टूडेंट्स हैं जो हैंड रेज करके आंसर देने के लिए एक्साइटेड है, जो चाहते हैं कि मैम मैं आई वॉन्ट टू गिव आंसर, है ना। तो आप वो चीजें ऑब्जर्व करोगे, सिलेक्ट करोगे, प्रेजेंटेशन दोगे उस स्टिमुली को, फीडबैक दोगे उस बच्चे को जो भी कर रहा होगा। डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज, क्या क्या चीजें करोगे? पहला तो सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली। न्यू नॉलेज, जो भी आप प्रोसेस है टीचिंग का, वर्बल या नॉन वर्बल वट एवर इट इज, टीचर क्या करेगी? अवेयर करेगी मोटिव को जो प्रोवाइड करा है, प्रूव करेगी इफेक्टिव कि पर्टिकुलर टीचिंग के लिए नहीं है। एप्रोप्रिएट स्टिमुलस को सिलेक्ट करेगी, सिचुएशन एराइज करेगी, एफर्ट्स क्रिएट करेगी ताकि कंट्रोल कर पाए अनडिजायर्ड एक्टिविटीज को, सिचुएशन करें, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उस चीज को ऑब्जर्व करेगी। देन फीडबैक देगी एंड रीइंफोर्स करेगी बच्चों को कि बच्चों के ने कैसा परफॉर्म करा, मोटिवेट करेगी। अब फीडबैक दो तरह की होती है, पॉजिटिव में वाओ व्हाट अ वंडरफुल, यू हैव डन वेरी वेल, पॉजिटिव तरह के कमेंट। एंड नेगेटिव रिस्पॉन्सेज में क्या होगा? यू नीड टू वर्क मोर हार्ड, लाइक कोई पनिशमेंट दे दी या कुछ वर्क दे दिया कि यू हैव टू डन दिस 3 times, इस तरह का रिस्पॉन्स, तो ये नेगेटिव रिस्पॉन्स हो गया। रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन कर लेंगे, चेंज रिस्पॉन्स करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जरूरी है, तभी बच्चा अपने आप को बदलेगा। अगर हम बच्चों का, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है
जिसका ना मेन क्या प्रॉब्लम है, वो ना डेट नहीं लिखता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि वो होमवर्क जो भी करता है उस पर डेट नहीं डालता है या हेडिंग नहीं डाल रहा। अब टीचर क्या करे? अगर टीचर उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करेगी, बस क्वेश्चन मार्क डाल देगी या खुद रेड पेन से लिख देगी, क्या ये चीज डेवलप हो पाएगी बच्चे में? नहीं। इफ ये टीचर कहेगी अगर डेट जो बच्चा नहीं डालेगा उसे होमवर्क दोबारा करना पड़ेगा, तो एक बच्चा एक बार गलती हो गई तो दोबारा करने की वो पनिशमेंट उसे मिलेगी। देन वो सेकेंड टाइम वो चीज गलती करने की कोशिश नहीं करेगा, उसको चाहेगा कि मैं डेट डाल दूं। तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट होगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह से रिइंफोर्समेंट दी जाती है ताकि बच्चों में इम्प्रूवमेंट आए। मेन मकसद क्या होता है रिइंफोर्समेंट या फीडबैक का, कि जो हम दे रहे हैं उससे आगे बच्चा और इम्प्रूव करे, है ना। अगर वो बेटर कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट किया जाए क्लास में कि वाओ वेल डन, दिस स्टूडेंट्स डू वेरी वेल, इसकी राइटिंग बहुत सुंदर है, ताकि बाकी बच्चे भी मोटिवेट हो इस तरह से। नाउ डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज क्या होता है? जो टीचिंग एक्टिविटीज होती है जो रिलेट होती है लर्निंग कंडीशन से डायरेक्टली, तो जब इंटरेक्शन होता है टीचर क्या करती है, कुछ एक्टिविटीज प्रोड्यूस करती है, कंडीशन क्रिएट करती है, फिर रिइंफोर्समेंट स्ट्रेटेजी करती है जो इफेक्ट करती है प्यूपिल की एक्टिविटी को। टीचर क्रिएट करेगी, बच्चा उस पर रिस्पॉन्स करेंगे, देन टीचर उसके ऊपर रिइंफोर्समेंट करेगी, तभी तो स्ट्रेटेजी पूरी होगी ना। जो 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 एरियाज कंसीडर किए जाते हैं इसमें, लाइक प्रेजेंटेशन उस मैथ सब्जेक्ट की, लेवल ऑफ लर्निंग, लेवल ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ लर्नर, ये सब ध्यान में रखा जाता है। ऑपरेशंस एट द इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव फेज के दौरान में क्या क्या चीजें होती है, लाइक परसेप्शन, डायग्नोस एंड अचीवमेंट। टीचर को क्या कि देखेगी, फिर उस चीज को डायग्नोस करेगी एंड देन अचीव। स्टूडेंट का क्या होता है, पहले स्टूडेंट परसेप्ट करेंगे, डायग्नोस करेंगे, देन अचीव करेंगे। तो पहले कोई भी चीज हो रही है ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसको करने की कोशिश करेंगे, देन उसको देखेंगे कि अचीव हो रहा है नहीं हो रहा, है ना। तो जो सेकंड फेज है टीचिंग का, वो कंसर्न किससे है, इम्प्लीमेंटेशन। जो भी प्लान है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, स्टेज पे प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा रहा है, नहीं। तो मेजर ऑपरेशंस जो है इस फेज की, वो परसेप्शन, डायग्नोसिस एंड रिएक्शन प्रोसेस है। परसेप्शन में मतलब कैसे इंटरेक्ट कर रहा है प्रॉपरली बच्चा उस टॉपिक से, टीचर के पार्ट पे या स्टूडेंट के पार्ट पे। जब टीचर एंटर क्लास में एंटर कर रही है तो जो भी एक्टिविटीज वो करवा रही है, जो भी पार्टिसिपेशन लेवल है क्लासरूम के क्लाइमेट का, जो भी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, वो सारा एक्ट करता है परसेप्शन। वो सारा ऑब्जर्व किया जाएगा, क्या बच्चे क्या बिहेवियर है, क्या पर्सनैलिटी शो कर रहे हैं, क्या एबिलिटी, ये सब किया जाएगा। डायग्नोसिस में हो जाएगा, टीचर ट्राई करेगी अचीवमेंट लेवल की बच्चों को अचीवमेंट लेवल तक हो पाए, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो हो पाए। एबिलिटीज इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डायग्नोस करेगी, क्वेश्चंस पूछेगी कि स्टूडेंट हर को टॉपिक समझ आया या नहीं। क्वेश्चंस पढ़ कर जैसे टेस्ट लेते हैं हमें पता चलता है ना कि बच्चे को कितना आता है, ऐसे डायग्नोस करेगी अपने टॉपिक को जो पढ़ाया है बच्चों को कितना समझ आया। नेक्स्ट है रिएक्शन प्रोसेस। रिएक्शन प्रोसेस मीन्स फीडबैक या रिइंफोर्समेंट देगी, टीचर रिस्पॉन्स करेगी। लाइक टीचर एंड पीपल के बीच में जो नॉन वर्बल क्लासरूम होता है, या टीचर शांत है, आई से कुछ स्माइल से जो भी होता है, रिस्पॉन्स करेगी बच्चों को टीचर, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, जो उन्होंने समझा है, कितना आया है कितना नहीं आया। टीचर वर्बली नॉन वर्बली हर तरह से बच्चों को रिस्पॉन्स करेगी। तो एक तो था प्री एक्टिव फेज, सेकेंड था इंटरेक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में क्लासरूम में एंटर होने से पहले की तैयारी होती है। इंटरेक्टिव फेज में सब कुछ जो क्लासरूम के अंदर होता है वो सारा परसेप्शन, डायग्नोस्टिक, रिस्पॉन्स, मेनली ये 3 चीजें होती है। अब नेक्स्ट थर्ड आता है पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आई होप जितना आज मैंने आपके साथ शेयर किया उतना समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट में भी जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये टॉपिक समझ आया नहीं आया। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोज मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। So thank you so much everyone for watching my video and don't forget to subscribe my channel.